श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं जिस विषय में आपसे चर्चा कर रही हूँ उस विषय को लेकर मैं बहुत ही परेशान रहा करती थी, पर कहती किसी से भी नहीं थी। आज मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। तो विषय है कि कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। मेरे मन में अक्सर पूजा करते समय ये भाव आया करते थे कि कृष्ण जी लड्डू गोपाल के रूप में दिखते हैं, लेकिन ये कैसे क्या है इनका और तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि बस लड्डू गोपाल कृष्ण जी को क्यों कहते हैं। और मैं किसी से कहती नहीं थी, लेकिन आज जो है मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, वंशीधर, कान्हा, मुरलीधर। तो उनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल, बालपन का, जब कृष्ण भगवान ने बाल रूप रखा था। तो क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? बहुत समय पहले ब्रज में एक कृष्ण भगवान के एक भक्त रहा करते थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। तो कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाता हुआ श्री कृष्ण का एक विग्रह था, जिसे वे हर समय उनकी भक्ति में लीन रहते थे और खूब मन लगा करके उनकी सेवा किया करते थे। उन्हें छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाया करते थे। तो एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत करने का न्योता आया। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अगर जाऊंगा तो प्रभु की सेवा में विघ्न पड़ेगा, नियम टूट जाएगा। फिर उनके काफी आग्रह करने पर वो मान गए और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि तुम ठाकुर जी का समय से भोग लगा दिया करना, और मैंने भोग बनाकर रख दिया है। अब रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। अब उनके मन में तो यही बात थी कि जैसे हम खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी भोग लगाएं, वैसे ही ठाकुर जी खाएं। उसने बार बार आग्रह किया और भोजन ऐसे ही रखा रहा। अब वह उदास हो गया और रोते रोते कहने लगा कि ठाकुर जी आओ ना, भोग लगाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं इतनी देर से ठाकुर जी को बुला रहा हूँ, ठाकुर जी आ नहीं रहे। तो ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और खाने बैठ गए। यह देखकर रघुनंदन जो था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। और रघुनंदन ने जब वो कुंभन दास जी घर पे लौटे रात को, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा रघुनंदन, तुमने भोग लगा दिया? तो बोले हाँ, मैंने भोग लगा दिया, और उन्होंने सारा खाना खा लिया। तो कुंभन दास जी ने कहा ये कैसे? सोचा अपने मन में कि चलो बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो रोज का यही नियम हो गया। कुंभन दास जी थाली लगा कर जाते और लौटकर जब प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहता कि ठाकुर जी ने तो सारा ही खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगा कि मेरा बेटा झूठ बोलने लगा है, तो आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है खाने के पीछे। तो एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे उनका बेटा क्या करता है, कहीं वो तो नहीं खा लेता है। तो रघुनंदन ने कहा रोज की तरह आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। और ठाकुर जी रोज की तरह प्रकट होकर के भोग लगाने लगे। अब यह देख करके तो कुंदन दास जी दौड़कर आए और विनती करने लगे कि उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जो था वो मुख में जा ही रहा था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद उनकी उसी रूप में पूजा की जाने लगी और कृष्ण जी उसी दिन से लड्डू गोपाल जी कहलाने लगे।